तो अगर आपका भी पीएम किसान का पैसा नहीं आया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए आपको बता दें, आप कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, उसमें आप सर्च कीजिए पीएम किसान करके, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो स्टेटस में आपका क्या क्या चीज़ सही है, क्या क्या चीज़ सही नहीं है। अगर ये चीज़ें आपका नो दिख रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तो आप जब पीएम किसान का सर्च कीजिएगा, सर्च करने के बाद जो फर्स्ट साइट उसमें आएगा, ये जो pmkisan.gov.in करके, इसमें पीएम किसान सम्मान निधि करके आएगा आपका। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने क्या क्या आता है इसमें। तो ये सभी चीज़ें आपके पास भी आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है क्या, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे नो योर स्टेटस करके एक तो रहेगा यहाँ पे लिखा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है नो योर स्टेटस, इस चीज़ को आपको क्लिक करना है यहाँ पे। यहाँ पे आप जैसे हम टच करते हैं, देख लीजिए आपको दिखाते हैं क्या करके लाइव हर एक चीज़ को। अब यहाँ पे आपको देख लीजिए, जब वहाँ से टच करके आए तो यहाँ पे आपको लिखना है कि इंटर अपन क्या बता रहे इसमें कि इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। तो जब आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता नहीं है तो इसके लिए आपको क्या करना है, नो योर रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो इसको आपको टच करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे टच करके देख लेते हैं। अब आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर के जरिए निकाल सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, या फिर आप अपना आधार नंबर के जरिए यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं। देख सकते हैं आपको दिखाते हैं, यहाँ आप देखिए क्या शो कर रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर शो कर रहा है। लेकिन अगर आपको मोबाइल नंबर पता नहीं है कौन सा दिया हुआ है तो उसके लिए आपको यहाँ पे आधार के ऑप्शन को टच करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यार आप आधार नंबर के जरिए है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे अपना आधार नंबर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपना आधार नंबर दर्ज करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे कैप्चर देखने के बाद गेट मोबाइल पे क्लिक करिएगा, ठीक है। तो जब ऐसे आप करेंगे तो आपके सामने जो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद आपको करना क्या उसमें, तो उसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर जब दे देते हैं तो फिर आपके सामने ऐसे आ जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसे इंटरफेस आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे जो स्टेटस आपको देखना है। स्टेटस में सबसे पहला चीज़ इसमें जो है आपका, ठीक है, तो वो सबसे पहला चीज़ होता है कि लैंड सेलिंग। इसके चलते बहुत सारा का पैसा रुक गया है, ठीक है। लैंड सेलिंग अगर आपका नो है जिसको आपको येस करना पड़ेगा, इसके बाद आपका जितना भी पैसा रुका हुआ है सारे के पैसा एक साथ में आ जाएगा। 10,000 हो, 12,000 हो, सब पैसा आएगा एक साथ में, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दिख रहा है इसमें, नो आधार सेलिंग नो दिख रहा है, ठीक है। यानी बैंक के साथ आधार लिंक भी नहीं है। और बहुत सारे का क्या होगा, यहाँ पे ई-केवाईसी भी नो होगा। तो ई-केवाईसी तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं प्रज्ञा केंद्र के जरिए, जैसे हम भी यहाँ पे करते हैं, मेरा भी प्रज्ञा केंद्र यहाँ पे है, चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आधार लिंकिंग ये जो नो है ये भी आप कर सकते हैं इधर। ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक में जाके आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार लिंक करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि उसमें तो आधार लिंक है, लेकिन नहीं, वो वहाँ पे शो नहीं करता है पीएम किसान का जो साइट है उसमें, ठीक है। तो आपको फिर से बैंक में जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके आप बोलिएगा कि मेरा आधार लिंक कर दीजिए फिर से, ठीक है। उसको डिसेबल करके फिर से इनेबल करेंगे तो हो जाएगा वो चीज़। अब फिर भी नहीं होता तो आप जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके जरिए आप एक अकाउंट ओपन करेंगे तो उसमें आप ये चीज़ सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक के जरिए भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा बात जो है आपका लैंड सेलिंग नो, ये जो चीज़ है ये आपका इधर उधर नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपका ब्लॉक से ही करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा। और ब्लॉक में कहाँ से करवाएंगे, जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं जिसको पीएम किसान का जो काम करने के लिए दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको क्या क्या लेके जाना पड़ेगा। ये जो आप निकालेंगे, ये जो रजिस्ट्रेशन जो स्लिप निकलेगा आपका, इस रिसीविंग को आपको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपकी क्या क्या चाहिए उसमें पंजी 2 आपको लेके जाना पड़ेगा। पंजी 2 के बाद एक में आपका एक वंशावली, एक चीज़ में वंशावली आप बना लीजिएगा, वंशावली आपको मुखिया का साइन करवा लीजिएगा। ये 2 चीज़ आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपका अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ ले जाके आपका जो बैंक ब्लॉक का जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर है उनके जरिए आप इसको येस करवा लीजिएगा। और जैसे ही आपका ये येस हो जाता है तो फिर आपका जितना भी पैसा रुका हुआ है सारे के सारे पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर फिर भी आपका कुछ कन्फ्यूजन होता है इसमें, आपको समझ में नहीं आता तो हमारे कमेंट में आप कमेंट करके बताइए, उसका भी आपको सोल्यूशन देंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।